नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। अभी 3 रोज पहले भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन साहब ने एक बात कही, एक सामाजिक समारोह में कही कि पत्रकारिता के परिदृश्य से खोजी पत्रकारिता गायब होती जा रही है। बड़ी खास बात थी ये और बहुत कुछ बताती है। उसकी चर्चा पत्रकार जगत में नहीं हुई, वरना कुछ एडिटोरियल्स लिखे जा सकते थे अखबारों में, टीवी में उस पर बहस भी हो सकती थी, उसकी चर्चा हो सकती थी। न्यूज़ फ्रंट ने पिछले साल 2 एपिसोड जर्नलिज्म पर, पत्रकारिता पर बनाए थे और उसमें हल्का सा जिक्र था इस बात का, और उसमें जिक्र इस बात का भी था कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकार के क्या गुण हैं। ये एक मौका है कि अगर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन साहब ने ये बात कही है तो उसको दोहराई जाए और उसकी कुछ नए और पहलू हो सकते हों, उनकी चर्चा की जाए। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है पत्रकारिता क्या है और ख़ासतौर पर खबर की परिभाषा क्या है। और उस वक्त हम ये बता लेते हैं उसे कि जो बात छुपाई जाए वह खबर है, बाकी सब विज्ञापन है। इस लिहाज से देखें तो पूरी पत्रकारिता ही खोजी पत्रकारिता जैसी दिखाई देती है। एक और पाठ है जिसमें पत्रकार के गुण भी बताए जाते हैं। आमतौर पर बता लिया जाता है हमको कि 3 गुण हैं पत्रकार के। एक वो लेखक हो, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसको कहना आता हो। दूसरा गुण कि उसमें वकालत की प्रवृत्ति हो, उसको तर्कों के साथ कहना आता हो, उसे साबित करना आता हो कि जो बात कही जा रही है वो किस तरह से सही है। और तीसरा गुण बताया जाता है कि वो जासूस हो, जासूसी का गुण हो उसमें। जासूसी का गुण शायद इसीलिए है कि अगर खबर जो दबी हुई बात है, जो छुपाई गई बात है, उसको निकाल कर लाना, उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन साहब ने ये बात कही है कि खोजी पत्रकारिता गायब होती जा रही है, तो एक चर्चा हो सकती है कि भाई ऐसा क्यों है, क्या ये तात्कालिक तौर पर है, अब तक आज़ाद भारत के इतिहास में क्या हुआ है, इस सब की चर्चा होना चाहिए। एक और मुझे याद आता है, वो पिछले एपिसोड में रह गई, कि जब मैं अपराध शास्त्र के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक काम भी सौंपा गया और वो था अपराध समाचारों का। तो वो जानने समझने के लिए जो लाइब्रेरीज़ में मुझे जाना पड़ा, तो उसमें एक किताब सागर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थी, 80 के दशक की बात है ये, पत्रकारिता, संकट और संतरास। उसमें एक उल्लेख था, और ख़ासतौर पर जब नैतिकता का पाठ उसमें था, तो उसमें था जो लिखा, हिरम्ब मिश्र की लिखी किताब है वो। उन्होंने कहा कि सबसे गंदा काम, सबसे ख़राब काम, सबसे अनैतिक काम अगर पत्रकारिता में कोई है तो वो ये कि विज्ञापन की सामग्री को हम लेख बनाकर छापें। पत्रकारिता की जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो विचार पत्रकारिता है, उसमें हम लेख बनाकर छापें, या हम कुछ सूचना ऐसी दें जो कि है वो विज्ञापन जैसी, लेकिन हम उसको एक खबर के तौर पर दे रहे हैं। सबसे गंदा काम बताया गया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन साहब ने जो बात कही है, अगर उस लिहाज से देखा जाएगा तो बड़ी ख़ास बात कही है उन्होंने। एक पहलू और आता है कि ये जो चिंता है कि पत्रकारिता गायब होती जा रही है, तो क्या ये परमानेंटली या स्थायी रूप से गायब हो सकती है? मुझे नहीं लगता। और ख़ास तौर पर जो आज़ाद भारत का इतिहास है, आज़ादी के बहुत बहुत लंबे दौर तक खोजी पत्रकारिता जिंदा रही है। खोजी पत्रकारिता बहुत तेवर में रही है, और हद से ज़्यादा भी उसको कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तमाम कांड, इस तरह के भ्रष्टाचार के जो मामले थे,
वो जिस तरह से खोज कर पत्रकार लाए, और अलबत्ता बहुत सारा उसमें ये भी गड़बड़ हो गया कि हमने ज़बरदस्ती भी बहुत सारी चीज़ें कर दी, लेकिन वो सब निकल आता है, वो बाद में ये साबित हो जाता है। लेकिन अपना वो धर्म पत्रकारिता ने नहीं छोड़ा। और वैसे भी जो क्यूरियोसिटी है, जो भी उत्सुकता है, वो असामान्य बात जानने की होती है। सामान्य बात जानने की उत्सुकता किसी में नहीं होती। सुबह सूरज निकलता है, ये कोई खबर नहीं बनती, या आज सुबह सूरज निकला, ये खबर नहीं बनती, क्योंकि सामान्य बात है ये। तो ये जो विज्ञापन वाला मसला है कि जो बात कोई बताना चाह रहा है, जो बात वो विज्ञापित करना चाह रहा है, उसे हम विज्ञापन के वर्ग में न रखकर हम उसे खबर के वर्ग में रखकर, और उसमें सनसनी सी और उसमें बड़ी खुशखबरी और नई और बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो हम कहते हैं, तो वो एक टिप्पणी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन साहब की कि यह गायब हो रही है। पत्रकार जगत में चर्चा होना चाहिए इसकी। और जिस तरह से हम लोगों ने 2 साल पहले, साल भर पहले जो 2 एपिसोड दिए, उसमें इसका जिक्र जिस तरह से किया गया था, उसको भी पलट कर देखा जाना चाहिए। आप हमारे दर्शक चाहें तो वे एपिसोड देख सकते हैं, पुराने एपिसोड, जिसमें से एक एपिसोड था क्यों संकट में है पत्रकारिता। तो बस बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक माहौल हो या दूसरे और माहौल हों, जिनकी वजह से अभी हमें खोजी पत्रकारिता गायब दिख रही है। और माहौल बदलने के बाद, आज़ादी के बाद लंबे वक्त तक जिस तरह से पत्रकारिता चलती रही है, वह रूप पत्रकारिता फिर धारण कर ले, ये आगे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, आगे हम देखेंगे उसको। तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि पत्रकारिता का मूल स्वभाव वो असामान्य बातों को कहना, वह दबी छुपी बातों को बताना, यही है। हमें लगता है कि दर्शकगण भी चाहें तो आपस में ये बातचीत कर सकते हैं कि वो जो अखबार पढ़ रहे हैं, वो जो टेलीविज़न चैनल्स देख रहे हैं, उसमें कितनी बात ऐसी है जो कि नई है, या जो दबाई छुपाई जा रही थी और वो बताई गई, और कितनी बात ऐसी है जो विज्ञापन है। धन्यवाद।